से आज हम लोग दवा पढ़ेंगे स्पॉन्जिया। और स्पॉन्जिया के बारे में ये है कि हैनमैन सर ने बहुत अच्छी बातें इस पे बताई कि ये दवा कैसे खोजी गई, इस दवा का कैसे उन्होंने कहा कि अगर ये दवा अगर कोई स्पेसिफिक डिजीज़ बार बार हो रही है तो किस तरह से इस दवा को खोजा गया। और जब ये दवा खोजी गई तो मैं देखा गया कि ये दवा एक फिक्स करेक्टर की डिजीज़ पे और आइडेंटिकल नेचर पे किस तरह से इफेक्टिव होती है ये दवा। और ये स्पॉन्जिया जो है 13th सेंचुरी बाई अर्नाल्ड वान विलोनोवा ने इसको स्पेसिफिक कर दिया था ग्वाइटर के लिए। तो ग्वाइटर के लिए उन्होंने कहा कि जब डिजीज़ जो है एक स्पेसिफिक तरीके से स्पेसिफिक एरिया में स्पेसिफिक लोगों को स्पेसिफिक सिम्टम के साथ आ रही है, वहाँ पे जो फिक्स करेक्टर हैं डिजीज़ के, तो हैनमैन सर ने वही कहा कि द फॉलोइंग सिम्टम ऑफ रोस्टेड स्पंज ऑब्जर्व ऑन द हेल्दी पर्सन I would they were 3 times as numerous will teach us what further medicinal use this drug। उन्होंने कहा कि जो एक स्पॉन्जिया को फिक्स कर दिया गया था सिर्फ और सिर्फ थायराइड के लिए या ग्वाइटर के लिए, उससे आगे उन्होंने क्या देखा। वेयर द ऑर्डिनरी प्रैक्टिशनर स्टिल एम्प्लॉयड रोस्टेड स्पंज फॉर क्योर ऑफ ग्वाइटर, ही गेव इट ऑन द डोज ऑफ हाफ टू होल ड्रैम। ये कैसे वो कैसे देते हैं, मतलब जो एलो जो पुराना जो समय में उसको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देते थे। तो हैनमैन सर ने कहा कि हम इसको बहुत ही कम मात्रा में दे सकते हैं। और जैसे कि हम लोग करते ही हैं कि हम लोग पोटेंटाइज करने के बाद देते हैं, वो लोग उसको देने का तरीका दूसरे तरीके से था। और उन्होंने कहा था कि हम ऑन अदर हैंड कि 1 or 2 dose of the smallest portion of a drop the tincture several time diluted quite sufficient for curative purpose। उन्होंने कहा हमको बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको देने की ज़रूरत नहीं है इन केस ऑफ ग्वाइटर। एक चीज़। फिर हैनमैन सर ने कहा कि होम्योपैथी हैज़ फाउंड द मोस्ट रिमार्केबल रेमेडियल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रोस्टेड स्पंज इन द फ्राइडफुली एक्यूट डिजीज मेम्ब्रेनस क्रूप। अगर हो जाता है तो उस केस में आपको क्या करना है कि इस दवा को सिम्टम नंबर 231 जो प्रूविंग में पाया गया उस आधार पे आपको देना है। पहले द लोकल इन्फ्लामेशन अगर हुआ है वहाँ पे तो उसको आपको क्या करना है, एक बहुत ही स्मॉल डोज एकोनाइट की देनी है और आपको देनी है स्पॉन्जिया। उसके बाद भी कुछ एसेसरी सिम्टम बच रहे हैं तो आपको फिर देना है। अगर देने की ज़रूरत पड़ती है तो आप क्या करेंगे, हीपर सल्फ्यूरियस देंगे। वो ज़रूरी नहीं कि हर बार देनी ही पड़े, तो आपको एकोनाइट और स्पॉन्जिया से आप पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। अब ये क्रूप क्या होता है, मेम्ब्रेनस क्रूप क्या होता है, इसको आप पढ़िए समझिए, क्योंकि फिर उस पर लंबा लेक्चर हो जाएगा। तो हम लोग बात कर रहे थे हैनमैन सर के उस सिम्टम की जिस पे उन्होंने क्रूप के केसेस में स्पॉन्जिया को देना शुरू किया। डिफिकल्टी ऑफ ड्राइंग द ब्रीथ, सांस को खींचने में दिक्कत होती है। एज इफ कॉर्क वार स्टिकिंग, जैसे लगता है कोई जैसे कॉर्क, ढक्कन का जो कॉर्क होता है वो यहाँ पे फंस गया है लैरिंग्स में। एंड द ब्रीथ कुड नॉट पेनिट्रेट थ्रू, और उससे हवा या सांस अंदर नहीं जा रही है। नैरो ऑरफाइस ऑफ द लैरिंग्स, उस नैरो ऑरफाइस से वो हवा अंदर नहीं जा रही है। दिस इज द प्योर सेंसेशन which is symptom adopted by Dr. Hahnemann sir and Boger sir emphasize on all this type of sensation। H.A. Roberts, Boger और बोइंग हसन सर और इवन डॉक्टर शंकरन यूजिंग दिस मेथड, सेंसेशन मेथड। हैनमैन सर ने तो यहाँ लिखा है कि ऐसा लगता है कॉर्क फंस गया है और उसके जा नहीं पा रही, तो सेंसेशन ही है। फिर ये कहाँ पे काम करती है, इवोल्यूशन डिस्टेंटेड वेन्स, जहाँ पे वेन डिस्टेंटेड हो। स्वेलिंग एंड ड्यूरेशन ऑफ ग्लैंड क्वाइटर। ड्रॉप्सी इन कैविटीज ऑफ बॉडी, ये बहुत जबरदस्त लाइन है। ड्रॉप्सी इन कैविटीज ऑफ बॉडी, इंटरनल ड्रॉप्सीज में जहाँ पे कैविटीज हैं वहाँ पे जबरदस्त इसका काम है। स्क्रोफलोसिस, स्किन एंड मसल्स लैक्स लाइट हेयर। रोमेटिक इफेक्शन ऑफ वाल्व ऑफ हार्ट, जो कार्डियक प्रॉब्लम है वहाँ पे आपको ये दवा मिलेगी। इस दवा को मैंने बहुत सिमिलर पाया है लेकेसिस के अपनी प्रैक्टिस में। कहाँ पाया कैसे पाया बताऊंगा।
इन्फ्लामेशन ऑफ लैरिंग्स, ट्रैकिया और ब्रोंकाई, क्रूप, ब्रोंकाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, थाइसिस, ट्यूबरकुलर डायथिसिस। अब इसमें एक करेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पेन। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी आपको मिलेगा, सब में फोरहेड पेनफुल, नोड्यूल इन लेफ्ट कॉनका पेनफुल, बॉयल पेनफुल, लोअर जॉ पेनफुल, चिन एट एंगल ऑफ माउथ पेनफुल, टेस्टिकल पेनफुल, जॉ पेनफुल, राइट साइड ऑफ नेक पेनफुल, थायराइड ग्लैंड में आपको हमेशा सेंसिटिविटी मिलेगी। यहाँ पे पेनलेसनेस का कोई मसला ही नहीं है, यहाँ जो भी मसला है वो पेन का है। Cannot endure tight clothing about body, particularly epigastria region and abdomen. This symptom sometime match with लैकेसिस, आपको लैकेसिस लगेगा। रबिंग एम्बरेड, अगेन लैकेसिस की तरह लगेगा। ठीक है, तो कुछ सिम्टम आपको लैकेसिस से मिलते दिखाई पड़ेंगे। आपने इस दवा को रिंगवर्म में नहीं सोचा होगा, ये दवा रिंगवर्म को भी इफेक्ट करेगी, हर्पीस को करेगी। अगर आप इस दवा को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको कई बार ये दवा लगेगा, अरे यार ये केस मैंने छोड़ दिया, नहीं इस केस में ये दवा दे सकता था मैं। ये जो सिम्टम मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं ये हैनीमैन सर के दिए हुए हैं। एंसियस इफ मिसफॉर्च्यून थ्रेटेंड हिम एंड ही हैड a forbidding of it. She is very much given to frightened and start at every trifle which goes every time into her feet and leaves it there in a wait. She is not satisfied with her work. She cannot do her work properly. She is not successful with it. Monosyllabic and discontented humor, insolent, obstinate, rude humor, ill-humored. He spoke and answered very unwillingly. He is a ill-humored and idle. He preferred to rest and is but little disposed to speak. Irresistible inclination to sing with excessive gaiety. ये जो सिम्टम है यहाँ पे, ये आपको लेकेसिस से इसको कंफ्यूज करवा सकते हैं। Irresistible inclination to sing with excessive gaiety for half an hour, thereafter and indisposed for all work an hour, but witty humor. Legacies witty, हाजिर जवाब and sponges also. Alternate gay and lachrymose and cross quarrelsome humor. Legacies भी आर्गुमेंटेटिव होते हैं, अपनी बातों के आगे किसी की चलने नहीं देते हैं। अब हम लोग इसी के माइंड के सिम्टम की और बात करते हैं कि कॉन्शियस बट अनेबल टू एक्ट अपॉन हर लिम्ब। ये सिम्टम लाइक जस्ट लाइक काकुलस है कि आप सिचुएशन को जान रहे हो और रिएक्ट नहीं कर पा रहे हो। इनसेंसिबिलिटी, लॉस ऑफ फीलिंग विद द चिल, मेंटल डलनेस, डिफिकल्ट कंप्रिहेंशन, इरेजिबल डिजायर टू सिंग, एक्सेसिव mirth फॉलोड बाय सैडनेस। यहाँ पे लेगेसी से अंतर खाली ये है कि यहाँ पे वो स्टेट सैडनेस के अल्टरनेट करती रहती है। पैरोक्सिज्म ऑफ एंजाइटी और एंग्विश, कार्डियक ट्रबल। लेगेसी आल्सो प्रोड्यूस कार्डियक ट्रबल। लेगेसी प्रोड्यूस क्रॉनिक और ये कार्डियक ट्रबल एंड lungs problem, throat problem, and spongia also produce same problem. Fear of future, tired of feeling, fancies apparent, shutting eyes. This is again symptom of legacies, fancies, tachycardia and discontented mood, not disposed to talk. Delirium with heat, when falling asleep, with chill, crazy feeling, head feels blown up, feels awkward about her work which she cannot accomplish satisfactorily. यहाँ पे जो ज़्यादा झंझट है स्पॉन्जिया को अपने काम को लेके है, उसको लगता है वो अपने काम को सही से नहीं कर पा रही है या कर पा रहा है। तो आप इस दवा को पढ़ें और इस दवा को जब आप समझेंगे और इसको अप्लाई करना बहुत आसान होगा। और आपको कई जगह पे जैसे हैनीमैन सर ने कहा कि आपको लगेगा स्पेसिफिक ये अरे ये बार बार ऐसे ही हम इस दवा को दे पा रहे हैं। तो इस दवा को पढ़ें, बहुत ही आपको सिम्टम ऐसे मिलेंगे जो आप आराम से आपके छूट गए होंगे, आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि अरे यहाँ पे हम स्पॉन्जिया दे सकते थे। तो स्पॉन्जिया का जो स्पेयर ऑफ एक्शन उसको समझें और इस दवा को दें। रोमेटिक इफेक्शन ऑफ वाल्व ऑफ हार्ट, जो बीमारी हम लोग पढ़ते नहीं, आरएचडी हो गया, रोमेटिक हार्ट डिजीज, मतलब पहले जॉइंट गए फिर वाल्व को लेकर चला गया, तो वहाँ पे पढ़ें। इन्फ्लामेशन ऑफ लैरिंग्स में पढ़ें, ट्रैकिया में पढ़ें, ज़बरदस्त रिजल्ट देती है, मैंने इसको देखा है करके। और इसके कॉन्स्टिट्यूशन को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल भी प्रेस्क्राइब कर सकते हो
और पैथोलॉजिकल भी प्रिस्क्राइब कर सकते, दोनों तरह से, क्योंकि इसके सिम्टम माइंड के अच्छे खासे मिले हुए हैं। इसलिए मैंने बोला ना, इसको आप लेगेसिस के कई बार स्पॉन्जिया प्रिस्क्राइब करनी होगी, आप लेगेसी प्रिस्क्राइब कर दोगे। तो इसको पढ़ें और पढ़ के